ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणेश्वर शास्त्री जी द्रविड़ वाराणसी जी द्वारा निकाला गया। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। ये पवित्र पावन अवसर है भगवान की अविरल कथा को श्रवण करने का। अब आप उसे 5 दिन में कितना ग्रहण करते हैं, पाँच दिन में आप उसे कितना ग्रहण करते हैं, कितना लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। मुंबई वालों के लिए, मीरा रोड वालों के लिए ये बड़ा आनंद का विषय हो गया, जो अचानक ये शिव जी की पवित्र कथा आप लोगों के बीच में पहुंच गई। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। परंतु हमको लगता है तुम्हारे 1 लोटे जल का नहीं, तुमने 2 लोटे जल का पूरा फल पा लिया। और वो 2 लोटा जल जो तुमने सावन के महीने में चढ़ाया, माननीय मंत्री जी के हृदय में ये भाव प्रकट हो गया कि एक शिव महापुराण की दिव्य कथा अपने मीरा भयंदर महाराष्ट्र में, मुंबई में होना चाहिए। और ये कथा यहाँ पहुंची। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जब आते समय कि गुरुजी, हमारे यहाँ महाराष्ट्र का एक नियम है कि मुंबई में अगर कोई कथा होती है तो उसके लिए निमंत्रण भेजना पड़ता है, बैनर लगाना पड़ते हैं, लोगों को सूचना देना पड़ती है कि कार्यक्रम है। ये पहली कथा है जिसमें कोई बैनर भी नहीं लगाया है, कोई निमंत्रण भी नहीं पहुंचाया है, और
लाखों की संख्या में शिव भक्त पहले दिन यहाँ पहुँचे हैं। अब मंत्री जी का तो काम था कि उन्होंने इस दिव्य आयोजन को आप लोगों के लिए कराया। अब आपको क्या ध्यान रखना है? कोई सोने की रकम पहनकर नहीं आना है, कोई चांदी सोना हीरा पन्ना बहुत कीमती सामान लेकर कथा के अंदर नहीं जाना है, बहुत महंगा मोबाइल लेकर नहीं आना है। एक मोबाइल भरे लिया ना जिससे तुम अपनी सेल्फी ले लो, पर बहुत महंगा सामान लेकर कथा के मंडप में नहीं आना। ठीक है? बोलो तो जम के। सब घर छोड़कर आना। यहाँ कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा दिखाने के लिए नहीं होती। शिव महापुराण की कथा जो सुनने जाता है वो दिल लगाकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर लेकर आता है। तो दिल से कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। मेरा भोले बाबा तो वैसे डायमंड से कम है क्या? मेरे शिव जी तो वैसे ही आनंद कराने वाले। इसलिए प्रयास करो, 5 दिन की कथा को इतने भाव से श्रवण करो, इतने भाव से श्रवण करो। आप जब यहाँ से घर जाओ और 5 दिन की कथा सुनने के बाद जब अपने घर का आनंद जब पहुँचें तो तुम भी 3 महीने के अंदर एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुँचाओ, इससे कामना कर जाओ। जिस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये कथा कोई साधारण नहीं है। ना करने वाला साधारण होता है, ना शिव पुराण की कथा को करवाने वाला साधारण होता है, और ना ही शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला साधारण होता है। जिन्होंने इस पवित्र कथा को मीरा रोड, मीरा भयंदर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में इस कथा को करवाया, श्री प्रताप इंद्र भाई बाबूराव सरनाइक जी, श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी, ये भी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि जो कथा का दिव्य भव्य आयोजन कराता है, कथा का जो यजमान पद ग्रहण करता है, वो स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होता है। इसलिए ये भी साधारण नहीं है जो यजमान कथा करे। और आप जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को, ये 24,000 श्लोक को, 12 खंड को अपने जीवन में उतार रहे हो, जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, शुद्ध उस भाव के साथ में अगर शिव की कथा सुन रहे हो तो आप भी साधारण नहीं। कोई शिव जी से कोई तुम्हारा और हमारा पुराना रिश्ता रहा होगा, इसलिए मुंबई की इस पवित्र धरा पर लाखों की संख्या में बैठकर आप इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। इस महाराष्ट्र के मुंबई शहर से निवेदन करना चाहूँगा कि 2 प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता और एक चेहरे की प्रसन्नता, और ये दोनों होना जरूरी है। घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, घर में रहने वाले बहुत अच्छे हैं, पर उसी घर में यदि कोई ना कोई मुंह फुला के रहता है, एकदम मुंह फुला लिया, भगोने जैसा मुंह कर लिया, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना बात, ना चित, ईमानदारी से बोलो, फिर वो घर में अच्छा लगेगा क्या आपको? जम के तो बोलो, नहीं। ये तो उसी में का हाल हो जाएगा कि घर तो अच्छा बनाया, बंगला अच्छा बनाया, महल अच्छा बनाया, पर उसमें रहने वाले
जितने सदस्य हैं उनका चेहरा खिला नहीं। जैसे चार लोग घूमने के लिए अमेरिका गए। अब अमेरिका को तो छोड़ो, अपन तो महाराष्ट्र मुंबई की बात करते हैं। चलो, चार लोग घूमने के लिए कहीं क्षेत्र से, गांव से, नगर से मुंबई आ गए। आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ होटल का एक रूम दे दीजिए। ले लो। चाबी दे दो, चले जाओ। 100 मंजिल ऊपर एक कमरा है, वो कमरा तुमको दिया। दूसरे दोस्त ने कहा चक्कर आ गए, 100 मंजिल ऊपर चढ़ेंगे कैसे? उसने कहा लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओगे, बटन दबाना, नीचे आ जाओगे, आना जाना चलता रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। चाबी ले ली, लिफ्ट चालू हो गई, आना जाना चालू कर लिया। 4 दिन मुंबई में घूमे फिरे। 5वें दिन जब घूमकर थक कर होटल में पहुंचे, बटन दबाई तो लाइट नहीं थी। आवाज नहीं है भैया राइट वाले पंडाल में। रोज आना जाना करा, पर 4 दिन बाद वापस आए तो लिफ्ट चालू नहीं थी, लाइट नहीं थी। खूब बटन दबाई पर वो लिफ्ट नहीं आई। मैनेजर से पूछा क्यों भैया, हमको 100 मंजिल ऊपर जाना है, कैसे जाएं? तो कहा जनरेटर खराब हो गया है, लाइट है नहीं। या तो एक काम करो कि सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओ। सीढ़ियों से चढ़ते हुए 100 मंजिल। चारों ने विचार करा हमारे बस की बात नहीं, हम तो नीचे सो जाएंगे दरी बिछा कर। उन्होंने कहा ठीक है, 10,000 रुपये किराया लगेगा। उन्होंने कहा फिर तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। चारों व्यक्ति ने विचार करा, अपनी अपनी बात निकालो, दुख भरी कथा कहो, अभी पहुंच जाएंगे। पहले व्यक्ति ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी कथा कही, 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब चौथे व्यक्ति से कहा कि तू अपनी दुख भरी कथा कहा। सुना, उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए नहीं कहूँ तो अच्छा है। चलते चलते 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। फिर 95 मंजिल ऊपर पहुंच गए। उस चौथे व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कहे। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। वो कमरे की जो चाबी है वो नीचे रह गई। इतने में तो तीनों ने जय धनादन दे धनादन धोना। तुझे पहले बोलते नहीं बना? तो कहा नंबर आएगा तभी तो ना बोलूंगा, तभी तो बोलूंगा। जब नंबर आया तब बोला। ये कमरे की चाबी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 दोस्त हैं आपके और हमारे। बचपन भी हमारा दोस्त है, जवानी भी हमारी दोस्त है, अधेड़ी भी हमारी दोस्त है और बुढ़ापा भी हमारा दोस्त है। अब इन 4 दोस्तों में तुम्हें चलना है। बचपन ने अपना फर्ज अदा कर दिया, जवानी ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अधेड़ी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आया है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में जो फर्ज अदा करना रहता है वो बहुत कठिन रहता है। चार बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है। सबको साथ, सब
शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा हमको यह सिखाती है कि दुनिया में किसी से आस मत रखो। केवल यदि आस रखना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि दुनिया में अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, तो केवल दो जनों से आस और विश्वास रखो। एक भगवान देव अधिदेव महादेव से, एक माता पार्वती जी से। अपना आस और अपना विश्वास इन दोनों पर रखिए, दोनों पर रखो। तुम जिन जिन से आस लगाकर बैठोगे, जब तुम्हारी आस टूटेगी तो दुख तुमको होगा। कितना आस लगाते हो? पहले मन में होता है कि भगवान ऐसी कृपा कर देना, बस बेटा बड़ा हो गया है, भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, और बेटे की शादी होगी, बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। कितनी आस लगाई, बहू आएगी सेवा करेगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम गरम टिक्कड़ बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो बड़ा पाव खिलाएगी। अब मालूम पड़े बहू आई तो भाव नहीं दे रही, तो पाव क्या खाक खिलाएगी? आस टूटा, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। आस टूटी, और आस टूटी तो दुख तुमको हुआ। आस टूटी, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। बाहर जो है दूसरी जगह की आवाज है, ठीक है। फिर आस लगाई कि बहुत कुछ प्राप्त करूंगा, और वो आस पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ।